शताब्दी जी, वर्तमान तेलंगाना ने रास्ता दिखाया है। शताब्दी जी, क्या बीजेपी की सरकारें या छत्तीसगढ़ की सरकार उस रास्ते पर को अख्तियार करेगी, विधेयक ला करके इन्हें राहत देगी, 80,000 शिक्षकों की नौकरी बचाएगी? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, नियमानुसार कानूनन विधि सम्मत जो भी निर्णय होगा उसको किया जाएगा। अभिलाष जी, मैं अपनी बात लास्ट में जो बोलना चाह रही थी उसको पूरा रख देती हूँ कि देखिए, युगानुकूल परिवर्तन हुए, एआई के कोर्सेज कई विभाग के लोगों को करना पड़ रहा है, आईटी का जमाना, आईटी के कोर्सेज करने पड़े। तो अगर टेट की अनिवार्यता एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दी जा रही है तो शिक्षकों को भी स्वीकार करना चाहिए। वेतन विसंगति और जहां तक प्रमोशन की बात है उसके लिए बैठकर चर्चा की जा सकती है, कहाँ की विधि सम्मत निर्णय लिए जा कहाँ की जा रही है? शताब्दी जी, ये रोड पर उतर रहे हैं, इनसे क्या आप बताइए ना, इनको आप बता देते कि हमसे चर्चा करने आओ, तो ये लोग क्या, इनको शौक है ये इकट्ठे होकर रोड पर आएंगे? बताया गया 2018 के संविलियन में जो भी नियम आपको चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। पर आपको वीरेंद्र जी, करना चाहिए। मैं देखिए, शताब्दी जी का कहना है कि भाई 2018 में जब संविलियन हुआ तब उसमें हमने नियम में लिख दिया था कि आपकी इस दिन से गणना होगी नियुक्ति तिथि की। तो आप पहले तो चुप रहे, पहले तो आपने कहा कि ठीक है पहले तो हम संविलियन हो जाए, और जब संविलियन हो गया तो अब आपने नया दावा ठोक दिया कि हमको पहले दिन से पेंशन दो, जो बहुत अच्छे शब्दों में दबा करके शताब्दी कह रही थी। शताब्दी जी, मैं सीधे सीधे बोलता हूं सर, आपको पता है, इसलिए कई बार नाराज हो जाते हैं लोग, तो मैं आपसे भी उसी अंदाज में बात करूंगा कि पहले आप कहते हैं ना कि पहले उंगली पकड़ी और आप कंधे पर और सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षकों पर यह आरोप है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, शताब्दी दीदी हमारी बड़ी बहन है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जब 2018 में हमारा सिविलियन हुआ था तो उस समय ऐसा कोई सेवा शर्त नहीं था, जैसे उन्होंने कहा कि शर्त रखी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जब 2025 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में खलबली मचा कि ये अनिवार्य है, क्योंकि 2012 को यह लागू हुआ और उसके पूर्व जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। हाँ, 2012 के बाद में जो सेवा में आए हुए हैं उनके लिए स्टेट की अनिवार्यता थी। तो हमारा शताब्दी दीदी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक शताब्दी दीदी संदेश भेजे कि भाई आप भी जो है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने किया, आज ही अभिलाष जी, आज ही उन्होंने विधिवत जो है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप जो है एनसीटी के जो 2009 का अधिनियम जो है उसमें धारा 23 के तहत उसको संशोधन कराइए, या फिर केंद्र सरकार जो है उसमें बदलाव करे। क्या केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है? जब बहुत सारे नियम में वो बदलाव करती है, विशेष विधेयक लाके विधायिका इसको कर सकती है कि 25 लाख लोगों से जुड़ा विषय है। जब नियुक्त हुए थे तब टेट की अनिवार्यता थी नहीं, तो हम काय का परीक्षा देंगे और क्यों देंगे परीक्षा? इसके लिए पूरे प्रदेश में आगे चल के भी यदि ऐसी बात करेंगे तो विरोध होगा और जमकर विरोध होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए आंदोलन होगा कि बात नियम की है। जब हमारी नियुक्ति हुई थी ऐसी कोई बाध्यता थी नहीं। और आप भी तमिलनाडु के तहत यहाँ भी विधेयक एक प्रस्ताव पारित कीजिए, प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को पत्र लिखिए। उसके बाद में भी यदि नहीं होगा तो हम भी दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर में आंदोलन करेंगे। दूसरी चीज अभिलाष जी, एक महत्वपूर्ण विषय में और आपको अवगत कराना चाहूंगा, जैन जी जो नए युवा लड़के हैं उनके साथ में आप बुजुर्ग लोगों को 30-35 साल जो सेवा दे रहे हैं उनको आप बोलोगे उनके साथ उसी योग्यता और उस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होइए, कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। इसलिए क्या है, मेरा निवेदन है कि ये अनिवार्यता का जो वो है उसको छोड़े। वीरेंद्र जी, ठीक है, शिक्षकों के साथ जो है उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक और संवेदनशीलता से ध्यान ठीक है। वीरेंद्र जी, ठीक है, हो गया वीरेंद्र जी, हो गया, समय कम है। वीरेंद्र जी, ठीक है, करे समस्या का समाधान। ठीक है वीरेंद्र जी, रिपीट कर रहे हैं आप बातों को बार बार। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए, ये जिस दिन से टीटी की अनिवार्यता हुई थी सबसे ज्यादा डिबेट अगर किसी नेशनल टीवी चैनल ने किए हैं तो आप न्यूज 24 को देख लीजिएगा, आपकी बात देख लीजिएगा। हफ्ते में कोई हफ्ता ऐसा जाता होगा जब मैं इस पर मध्य प्रदेश को लेकर के डिबेट नहीं करता हूं। पहले दिन छत्तीसगढ़ में आज मुझे प्रदर्शन दिखा, मैं पहले दिन इसको लेकर हाजिर हूं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो नियम किताबों से नहीं चलते, वो दिल बता देता है कि यार इनका साथ देना है क्या नहीं देना है। और 25 लाख शिक्षकों के लिए मेरे दिल ने कहा कि मुझे इनका साथ देना है। मुझे नहीं पता था अंजाम क्या होगा, अभी भी नहीं पता क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ हूं। मुझे लगता है बहुत जायज तौर पर कि ये इसलिए गलत है कि अगर आज ये कहा जाए कि गुणवत्ता की दुहाई देकर के कि भाई गुणवत्ता अच्छी होगी, तो क्या आप जानबूझ करके 20 सालों से मेरे छत्तीसगढ़ के भविष्य को गलत हाथों में देकर के पढ़ाई करवा रहे थे? तब गुणवत्ता का ख्याल नहीं आ रहा था आपको? और विधेयक तो लाया जा सकता है। नितिन भंसाली जी, नाराजगी आपसे भी है। आज सारे शिक्षक जमात के साथ जुड़कर खड़ा हूं मैं बीजेपी कांग्रेस देखता ही नहीं हूं, आपको पता है सर। आप हिमाचल प्रदेश को कब
याद दिला रहे हैं कि आप भी विधेयक ला सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश को याद दिलाइए, वहां पर विधेयक लाइए और उसके बाद यहां सीना ठोक कर खड़े हो जाइए। आपके साथ हम खड़े हैं कि जब हिमाचल कर सकता है, तमिलनाडु कर सकता है, तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं कर सकता। आप भी करेंगे, हिमाचल में, तेलंगाना में शिक्षकों का साथ देंगे, विधेयक लाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे और विधेयक लाएंगे। ठीक हम है। छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करते हैं शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षकों के हितों के लिए, कि वे रिव्यू पिटीशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। और 2012 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको इस नियम में छूट दें। चलिए ठीक है। आज स्कूलों में गणवेश नहीं है, स्कूलों में कॉपी किताब नहीं है, शिक्षक कुत्ता भी पकड़ रहे हैं, शिक्षक SIR भी कर रहे हैं, ठीक। शिक्षक चुनावी ड्यूटी आपने मेरे अगले सवाल का आधार तैयार कर दिया, अलावा लिया जा रहा है। नितिन जी बहुत शुक्रिया, आपने जमीन तैयार कर दी, तो इनको इसमें छूट देकर इनके न्याय के लिए। ना नितिन जी आपने बहुत अच्छा मेरी जमीन तैयार कर दी अगले सवाल की। शताब्दी पांडे जी आपके पास आता हूं। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक नीति बन रही है, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। आप लोगों का सेलेक्टिज्म जो है ना, हिपोक्रेसी जिसको मैं कहता हूं, गजब का है, गजब का है। मध्य प्रदेश में स्टाइफंड कितना मिलता था मेडिकल के छात्रों को, उसकी मांग को लेकर के आपसे कुछ दिन पहले वो छात्र आंदोलन कर रहे थे कि एमपी में जितना उतना दे दो, तब नहीं दिया जा रहा था। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो करेगा वो इनके साथ करेंगे। मध्य प्रदेश ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं शताब्दी जी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी छात्रों शिक्षकों के हित में। आप लोगों ने लगाई? जब शिक्षकों का बुरा करना है तो मध्य प्रदेश जो कर रहा है वैसा करेंगे, और जब भला करना है तो वो अलग राज्य, हम अपनी व्यवस्था देखेंगे, हम अपना बजट देखेंगे, अपने नीति निर्धारण करेंगे। आप लोग कहीं तो एक स्टैंड पर रहिए ना। चलिए मध्य प्रदेश को ही फॉलो कर लीजिए, वो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट। उन कई राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक याचिकाकर्ता के तौर पर एक पार्टी था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जिसके याचिकाकर्ता के इंटरवेंशन की वजह से 1 साल का एक्सटेंशन मिला इन शिक्षकों को। आपने क्या किया इन शिक्षकों के साथ खड़ा होने के लिए, बताइए। दूसरी चीज, गुणवत्ता की बात आप करती हैं। 20 साल तक ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब ये इनकी गुणवत्ता खराब नहीं हुई। आप बताइए, जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया, नितिन भंसाली जी को पढ़ाया, हमारे मंत्रियों को पढ़ाया, और जो IAS बन के बैठे हैं ना अधिकारी, जो इनसे कह रहे हैं तुम्हारी मांगे हम पूरी नहीं कर सकते, उन्हें भी इन्होंने ही पढ़ाया है, इस लायक बनाया है। और हो सकता है कि कोई जज माननीय वो भी इन्हीं लोगों के बीच का पढ़ा हुआ निकला होगा। अब हम उनसे कहें कि आप योग्य नहीं है, ठीक है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक नीतिगत फैसला दिया, लेकिन उसमें जो तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं, दिक्कतें, आप उन पर बात ही नहीं करना चाहते। आप इनके साथ खड़े ही नहीं होते हैं। इनके खिलाफ खड़े होने के लिए हमारे वकील जाते हैं, इनके साथ खड़े होने के लिए जाएंगे तो लगेगा ना ये सरकारी वकील है। सरकार क्या होती है? आम जनता। आम जनता के हित में जाके लड़िए कोर्ट में। इनके खिलाफ लड़ने वाले थोड़ी सरकारी वकील होंगे। दूसरा एक और सवाल मेरा, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जो कहते हैं शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। क्या नहीं कर रहे हैं ये बताइए मुझे। वीरेंद्र द्विवेदी जी से अभी पूछ लूंगा तो मेरा डिबेट खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी आप इनसे गैर शैक्षणिक काम कराते हैं। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलता है? तब अवहेलना नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। इस फैसले को आप नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे। डबल स्टैंडर्ड है मैडम, सीधे सीधे क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शिक्षकों का सम्मान और उनके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार हमारी प्राथमिकता है। अपने बात के मैं जवाब दूं उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा ये जो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, इनसे पूछना चाहूंगी कि 5 साल तक इनकी सरकार थी, हाथ में गंगा जल लेकर इनको नियमितीकरण की बात की ना बोलने दीजिए सर, उसका क्या किया आपने? नितिन जी बोलने दीजिए। नितिन जी जो ना नितिन जी बोलने दीजिए। छात्र कापी नितिन जी एक मिनट बोलने दीजिए ना। नितिन जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं। देखिए मैं भी वही सवाल कर रहा हूं, आप भी वही सवाल कर रहे हैं, वीरेंद्र जी भी वही सवाल कर रहे हैं। हम तीनों के सवालों की बौछार एक ही तरफ है, तो उन्हें हमें समय ज्यादा देना चाहिए। मैं तो उनके साथ अन्याय करता हूं, मैं तो खुद बोल रहा हूं। प्लीज शताब्दी जी बोलिए। हम शिक्षकों का पूरा सम्मान करते हैं। बार बार शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही है। मैं भी आज यहाँ सरकार की ओर से यही बात कहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दायर करने की बात है, कुछ वहां पर बात रखने की बात है, तो इस पर भी कदम उठाया जा सकेगा निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन से जो भी इनका प्रतिनिधि मंडल है उनको अपना पूरा ज्ञापन सौंपना पड़ेगा
इन्होंने सिर्फ 5 मांगे रख दी, उससे नहीं होगा। उनसे चर्चा करके बीच का रास्ता निकालकर कि इस वर्ष से इस वर्ष तक के नौकरी वालों के लिए टेट अनिवार्य ना करें, या जो भी ये मांग रख रहे हैं इस पर वहां बातचीत हो सकती है। दूसरा, आपने कहा गैर शिक्षकीय कार्यों का, तो गैर शिक्षकीय कार्यों में वीरेंद्र दुबे जी को भी मालूम होगा, शिक्षकों को नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा। और निश्चित रूप से ये बात, आपकी बात से मैं सहमत करती हूँ कि अगर कहीं पर ऐसा होता भी रहा हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रहना अनिवार्य होता है। जनगणना यही करने वाले हैं देश की। आपको मैं बता दूं, लिख करके दे दूं, जनगणना ये करेंगे। पोलियो ड्रॉप से पिलाते थे। जरा जल्दी से वीरेंद्र जी बताइए, 10 सेकंड बच्चे मेरे पास, 10 काम गिना दीजिए आप लोग जो पढ़ाने के अलावा करते हैं, प्लीज फटाफट। शताब्दी जी को भी एहसास हो जाए कि सच्चाई क्या है। अभिलाष जी, मैं शताब्दी दीदी को बताना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा नहीं, आप काम गिना दीजिए सर। काम नहीं है जो हम नहीं करते। हाँ, एक तो अभिलाष जी बता दिए कि जनगणना है, दूसरा है चुनाव है। गिरदावरी खेत में भी जो है गूगल से मैप ये करके कौन सा फसल डला हुआ है, कुत्ते गिनने के काम में अलग लगा दिया गया है। और 25 टाइप के ऐप हैं, 25 टाइप के ऐप में रोज हम जो है गिनती कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बने हुए हैं। तो शिक्षक तो इन्हीं में उलझा हुआ है, पढ़ाने का काम छोड़कर बाकी तमाम काम हमसे लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा अभिलाष जी ने अभी प्रश्न किया है कि जब गैर शिक्षकीय काम में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, लेकिन समस्त काम हमसे लिए जाते हैं, तो आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इतना पालन किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि संवेदनशीलता शिक्षकों को 80,000 शिक्षकों के लिए दिखाना चाहिए? और आज मुझे लगता है कि जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए टीटी की बाध्यता तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, नए शिक्षक जो भर्ती होंगे उनके लिए आप रख सकते हैं, उनके लिए है। जो दीदी जी हैं, वीरेंद्र जी, जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। वीरेंद्र जी और अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। चलिए मुख्यमंत्री जी जो है नहीं, शताब्दी जी पहुंचाएंगी वहां बात, शताब्दी जी पहुंचाएंगे। ठीक, अपनी मांगे रख दो। ज्ञापन दे चुके हैं वो सर। मैं शताब्दी जी एक और टेक्निकल पॉइंट आपको बता देता हूं। एक मिनट नितिन जी, शताब्दी जी जाते जाते एक बहुत टेक्निकल पॉइंट आपको बताकर जा रहा हूं। वीरेंद्र जी शायद आपके काम का भी हो, क्योंकि मैं इस विषय में बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। हमारा राज्य बना है वीरेंद्र जी बहुत लेट, उससे पहले की परीक्षा दिए हुए लोग भी इस टीटी के लिए अनिवार्य माने जा रहे हैं, चयनित जो लोग हैं। उस वक्त यह कहा गया, मध्य प्रदेश अविभाजित जब था उस वक्त 2009-8 के बल्कि 2005 के से लेकर 11 के बीच में कुछ परीक्षाएं हुई थी जो पात्रता परीक्षा के आधार पर हुई थी। तो आपको छत्तीसगढ़ में भी चेक करना चाहिए कि कहीं कोई परीक्षा पात्रता परीक्षा के आधार पर हुई हो, तो एटलीस्ट उनके लिए जाकर के, जैसे मध्य प्रदेश में करीब 70,000 का 1.5 लाख में से 70,000 का आंकड़ा निकल के आता है जो पहले परीक्षाओं में पात्रता परीक्षा देकर के ही चयनित हुए थे। वो इंटरनल होती थी, जो भी होती थी, पर वो पात्रता परीक्षा कहलाती थी। तो उसके लिए भी एक मांग की जा रही है कि कम से कम उस बिहाफ पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बताइए कि भाई ये लोग एक चयनित परीक्षा, हमने जो मेन परीक्षा थी वो, और एक ये पात्रता परीक्षा देकर के पास हुए हैं। अगर वो डेटा है शताब्दी जी तो वो निकालिए, बाबुओं को कहिए कि अधिकारियों को समझाएं कि कर्मचारियों के खिलाफ ही सारा मेहनत नहीं करनी होती, सारा लाव लश्कर, गाड़ियां, पेट्रोल, ऐसी वैसी जो है सिर्फ कर्मचारियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के प्रमोशन रुकवाने के लिए नहीं होती, कभी कभी इनके लिए भी काम करना चाहिए, और वो करेंगे तो अच्छा है। कुछ ना कुछ नियम कानून आप निकाल लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जाके विनती कीजिए। नहीं होता है तो विधायिका की ताकत आपके पास है, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए कर लीजिए। हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष आपको कोसता है, आम लोग आपको शक की निगाह से देख लेते हैं कई बार। इस बार करेंगे तो विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा, ये लोग आपका स्वागत सत्कार करेंगे। जो अभी झंडे उठा करके चल रहे हैं, भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं, वो आपकी सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। रास्ता तो निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के 80,000 लोगों की नौकरी के साथ खतरा उस पर बना दें, सरकार का यह काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया शताब्दी जी, नितिन जी और वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।